Central tendency in biostatistic. The first one is mean. Look at these formulas. Now, mean, what is mean? Mean is the arithmetic average of set of number. जो भी नंबर डेटा में होंगे उसका एवरेज जो है वो मीन है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. और अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर रहे हैं तो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ है. मीन्स जो है ये आप सारे ऑब्जर्वेशन को जमा करें और फिर उस ऑब्जर्वेशन के नंबर पे डिवाइड करें तो आपके पास मीन आता है. अब एग्ज़ाम्पल तौर पे बस आप देखें n जो है हमारे पास 5 है, मतलब 5 डेटा है, 5 नंबर ऑफ डेटा है, 20 है, 25 है, 30 है, 36 है और 40. इसका मीन किस तरह निकाला गया है? इस सब को जमा किया गया है. इन सब को जमा किया है तो इनसे क्या आया है आप देख ले, ये आया है और फिर 5 पे डिवाइड किया है तो इनसे आ जाता है 151 डिवाइड बाई 5 तो 30.2 आया है. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका मीन हो गया. अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन क्या है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मीन्स में ये एप्लीकेबल है इंटरवल और रेशो डेटा के लिए, मतलब ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए एप्लीकेबल है और नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब क्वालिटेटिव डेटा के लिए एप्लीकेबल नहीं है. उसके लिए आप फिर हम प्रोपोर्शन निकालते या परसेंटेज निकालते कि इतने परसेंट मेल था, इतने परसेंट फीमेल था. लेकिन अगर आपने मीन्स निकालना है या मीडियन निकालना है तो फिर वो इंटरवल और रेशो डेटा के लिए होता है. अफेक्टेड बाय ईच वैल्यू इन डेटा सेट इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वैल्यू. अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक मरतबा मैंने 12 लिया है, एक वैल्यूज़ एक मरतबा 3 है तो मीन्स चेंज हो गया है. एक मरतबा 3 मीन्स आया है, दूसरी मरतबा 5.2 आया है. तो लास्ट वैल्यू पे, हर वैल्यू पे अफेक्टेड होता है. ठीक है, यहाँ पे भी एमसीक्यूज है. इट इज़ यूज इन कंप्यूटिंग अदर स्टैटिस्टिक्स सच एज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ पे एमसीक्यूज बहुत सारे हैं कि कौन से डेटा के लिए एप्लीकेबल है, कौन से के लिए नॉट एप्लीकेबल है और किन किन वैल्यू से ये इफेक्ट होता है. तो ये सारी वैल्यूज़ है. इवन एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो गया अगर किसी डेटा सेट में तो उस पर ये इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, ये इफ़ेक्ट होता है उससे. ठीक है, और ये दूसरे स्टेटिस्टिक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे वेरिएंस हो गया और स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया. तो मीन में यहाँ पे सबसे पहले तो जो सिंपल फार्मूला है कि समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n, उससे आपको एग्जांपल सॉल्व किए गए हैं. फिर उनके बारे में प्रॉपर्टीज़ जो है वो बताए गए हैं. प्रॉपर्टीज़ में एमसीक्यूज पढ़े हैं कि इंटरवल और रेशो डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नॉमिनल और इसके लिए इस्तेमाल होता है. अब आ जाते हैं मीन्स का जो फार्मूला है वो क्या क्या फार्मूले हैं. सिंपल मीन्स और सैम्पल मीन्स और पॉपुलेशन मीन के लिए अलग अलग फार्मूले दिए गए हैं. आप यहाँ पे देखते हैं ग्रुप डेटा के लिए अलग फार्मूला है. जो सैम्पल की जो फार्मूला है समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n है. ठीक है, और इसी तरह पॉपुलेशन का भी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो है वो बदल है. और आप देखते हैं n भी बड़ा है पॉपुलेशन में और सैम्पल में n छोटा है. ठीक है, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है जो म्यू है और एक्स बार है ये अलग है. ठीक है, अब ग्रुप डेटा के लिए जो है वो समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन है. ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन. एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी, एक्स हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी यानी वेरिएबल डेटा होगा. ठीक है, और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल. फ्रीक्वेंसी फिर समेशन ऑफ एफ भी लिख सकते हो आप एन की जगह. ठीक है, जो ये नीचे एन लिखा गया है इसकी जगह आप समेशन ऑफ एन भी लिख सकते हो. अब जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, मतलब टोटल समेशन ऑफ एफ हमारे पास 10 है. ठीक है, और समेशन ऑफ एफ एक्स जो है वो 238 आया. तो इनसे जो अब मीन आया है वो आपके पास कितना आया है? वो आपके पास 23.8 आया है. और ये आपने करना कैसा है? आपने हर वैल्यू के सामने उसका x और f को मल्टीप्लाई करने आपके पास एफ एक्स आएगा. फिर सारे एफ एक्स को जमा करना है. ठीक है, और सारे f को भी जमा करना है. वो इज इक्वल टू n हो जाता है, मतलब जितने नंबर ऑफ़ पीपल थे या जितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन थे. और एफ एक्स को समेशन करके डिवाइड बाई समेशन ऑफ f कर दो तो आपके पास सिंपली मीन्स आ जाएगा. सही है. अब एक और हमारे पास डेटा आ जाता. अब क्लास ग्रुप अगर है तो उसके लिए किस तरह फिर आपने मीन्स निकालना है. आप क्लास का जो एक ही क्लास होता है उसका आप मीन निकालो. ये जो मैंने निकाला है फर्स्ट क्लास है 2 से लेके 4 तक, तो आप 2 और 4 को प्लस करो डिवाइड बाई 2 करो. आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 3 करो, लेकिन आपने सिंपली क्या करना है 2 + 4 डिवाइड बाई 2 करो. तो आपके पास एक मिड
वैल्यू पॉइंट, यहाँ पे आप देख ले मिड पॉइंट वैल्यू आ जाता है जिसको एक्स एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने फिर इस एक्स एम को क्या करना है, फ्रिक्वेंसी के साथ सेम मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह एक्स एफ एक्स आप निकालती थी वही एफ एक्स है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का 5.5 से लेके 10.5 तक था, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया है, 5.5 प्लस 10.5 किया है, डिवाइड बाई 2 किया है, ठीक है। इससे जो वैल्यू आया है 8 आया है, ठीक है। 8 को इसने मल्टीप्लाई किया है 1 से, फ्रिक्वेंसी इसका 1 है, तो इसका जो एफ एक्स एम है, ठीक है, जो मिड पॉइंट एक्स एम से रिप्रेजेंट किया था वो 8 है। सिंपली ऐसा है जिस तरह एफ समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ था, लेकिन यहाँ पे अगर क्लास है तो हर एक क्लास का मिड पॉइंट वैल्यू यानी मीन्स आपने निकालना है और उसको आपने सिंपली एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिससे एफ एक्स आ जाएगा। अगर आप इस पे शक करते हैं कि अगर 5.5 प्लस 10.5 आप करें तो ये किस तरह मीन आ गया या मिड पॉइंट आ गया, अगर आप 5.5 से लेकर 10.5 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस क्लास में, मतलब 6.5, 7.5, 8.5, अगर आप सबको जमा करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे, यहाँ पे अगर क्लास में 6 नंबर है, 6.5 5.5 एक हो गया, 6.5 2 हो गया, 7.5 3 हो गया, इस तरह तो ये 6 बन जाते हैं ना। तो आगे आप सबको जमा करें और 6 पे डिवाइड करें तो फिर वही 8 आ जाएगा मिड पॉइंट का। तो सिंपली आपने क्या करना है, 5.5 प्लस 10.5 इस तरह जमा करके डिवाइड बाई 2, इससे मिड पॉइंट 8 आ गया, सेकंड से 13 आया और आपने फ्रिक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स आ जाएगा। फिर वही समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ करना है। आपके पास समीशन ऑफ एफ जो है वो 20 है, n इज इक्वल टू 20, तो इन्होंने 490 डिवाइड बाई 20 किया तो 24.5 इसका मीन आ गया है। तो ये क्लासिकल अभी सिंपल है, इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है। एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि एक क्लास दिया जाता है कि इसका आप मिड पॉइंट किस तरह निकालोगे, ठीक है, इससे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं।